नमस्कार, प्रणाम। आप सबका अपना मेरे यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हम लोग वीडियो में विविध का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि साइंस में एक तरफ मैं बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहा हूं और उसमें मानव पोषण हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मानव पोषण। और मानव पोषण में हम लोग विटामिन का चैप्टर पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और प्रोटीन भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो इधर एक तरफ से ना हम लोग विविध का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और विविध का चैप्टर पढ़ने में हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। हम लोग विविध में किसकी बात करने वाले हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करने वाले हैं। जैसे पूरे देश को कंट्रोल करने वाला यूएनओ होता है। ओके, यूएनओ का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका के डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक जो है ना इस वीडियो का, यूएनओ का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो यूएनओ के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विश्व के जो अभी संस्थाएं चल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। जैसे कुल मिलाकर के जो प्रमुख संगठन है उनकी संख्या फिलहाल 17 है। विविध में हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? विविध में। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संख्या कुल मिलाकर के कितना भी है? जो प्रमुख हैं वो 17 हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ओपेक की, डब्ल्यूटीओ की बात करें, ओईसीडी की बात करें, सार्क की बात करें, G8 की बात करें, अरेबिया लीग की बात करें, एडीबी की बात करें, तो उस तरह से 17 प्रमुख संस्थान हैं अंतरराष्ट्रीय, जिसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं ओपेक से, जिससे 1 या 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो होता है ना हर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? ओपेक की। किसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों? ओपेक की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैं एक बात बताता हूं कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा या लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलना भाई। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलना। और हाँ, एक और बात मैं बता देता हूं कि ये संस्कार कोचिंग के नाम से ही मेरा चैनल टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग सर्च कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। तो चलते हैं, हम लोग बात करेंगे किसकी? ओपेक की। किसकी बात करेंगे? ओपेक। अब बात है कि ओपेक है क्या? तो सबसे पहले यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात किया जाए कि सर ओपेक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम क्या है? जैसे पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में एब्रिविएशंस के तौर पे कि जैसे एटीएम का पूरा नाम क्या है, एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है। इन सेम वे उसी तरह से आपसे पूछेगा ओपेक का पूरा नाम क्या है। तो ओपेक का पूरा नाम हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या लिखेंगे ओपेक को? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अच्छा, इंग्लिश का एक वर्ड आया है यहाँ पे भाई, चलिए थोड़ा सा ये भी समझते चलते हैं। बहुत बच्चों को ये परेशानी होती है समझने में। ये जो एक्सपोर्ट आया है ना, कभी कभार इंग्लिश में आपसे पूछ दिया जाता है जब आप एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हो, तो एक्सपोर्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? तो ये 2 शब्द है ना, जुड़वा शब्द होता है। जैसे एक्सपोर्ट और एक आता है इसके साथ में इंपोर्ट। आपसे पूछेगा कि भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्सपोर्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयात। एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट को हम लोग निर्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्यात। इंपोर्ट को क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। निर्यात करने का मतलब होता है आपके पास जो चीजें हैं आप दूसरे को दे रहे हो। अर्थात इन अदर वे हम लोग कह सकते हैं निर्यात का मतलब त्यागना नहीं कह सकते, क्योंकि त्याग किया जाता है कोई चीज बगैर मूल्य के, लेकिन मूल्य के बगैर तो हम लोग यहाँ दे नहीं सकते हैं पेट्रोलियम किसी को।
तो यहाँ निर्यात का मतलब देना, बदले में मूल्य लेना। आयात का मतलब कोई चीज लेना। जैसे मान लिया जाए कि आपको इच्छा है कि हम सैमसंग का एक मोबाइल खरीदें, आपकी इच्छा है कि एक सैमसंग का मोबाइल खरीदें, तो सैमसंग का जो मोबाइल खरीदेंगे आप घर बैठे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या दूसरे वेबसाइट से आप ऑनलाइन कर देते हो। तो जो ऑनलाइन तुम करते हो तो वो डिलीवरी वाले जो लोग होते हैं ना आपके घर तक पहुंचा जाते हैं। तो आप अगर आपके घर तक वो पहुंचा गया, जो डिलीवरी बॉय होता है, डिलीवरी पर्सन होता है, वो आपको घर तक तो पहुंचा देता है। इसका मतलब आप मोबाइल क्या कर रहे हो, मोबाइल का आप इंपोर्ट कर रहे हो। आपके पास मोबाइल नहीं था अर्थात आप ले रहे हो, क्या कर रहे हो, इंपोर्ट करवाए हो। और जो डिलीवरी बॉय आपको देने आया है वो कंपनी से मोबाइल क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है अर्थात दिया है। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब यहां बात है ये कि आखिर ओपेक की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना कि दुनिया में बहुत कम देश हैं, लगभग 100 ही ऐसे देश हैं जहां पेट्रोलियम उत्पादित होता है, अर्थात वहां पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। लगभग कितने देश, 100 देश। 100 देश में 10 से 20 देश ऐसे हैं जहां प्रमुख रूप से, बाकी सब जो होते हैं ना जनरल बहुत कम मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। लेकिन फिर भी बाय एडिंग टोटल अगर हम लोग बात करें तो लगभग 100 ऐसे देश हैं जहां पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। चलिए अब ये देश जो था, तो पहले क्या था, हम बात करते हैं किसवी की, 1960 से पहले की। तो 1960 से पहले क्या था ना कि ये जो जिन देशों में पेट्रोलियम उत्पादन होता था वे सभी देश क्या करते थे ना, अपने अपने ढंग से दूसरे दूसरे देश को, या जिनके पास नहीं होता था उनके पास एक्सपोर्ट करते थे और अपने अपने दाम पर बेचते थे। इससे होता क्या था ना कि अगर हम कोई 5 लोग हम लोग हैं और मेरे पास तेल है, हम किसी को 10 रुपए में दे दिए, कोई 8 रुपया में दे दिया, कोई 5 रुपया में दे दिया, कोई 15 रुपया में दे दिया, तो क्या था ना, किसी को ज्यादा घाटा हो रहा है तो किसी को ज्यादा फायदा हो रहा था। यानी पेट्रोलियम जो कि जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम कितना महत्वपूर्ण है आप सभी को पता है, और मनमाने ढंग से अगर अटपटे दाम पे कोई किसी दूसरे देश को दे देता है तो क्या होता था, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही थी। किन देशों की, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश थे उनकी। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, मिटाते हैं इसे और बात करते हैं कि बात है 14 से 14 सितंबर 1960 की। कहानी कब की है, 10 से 14 सितंबर 1960 की। हम लोग बात करने वाले हैं 10 से 14 सितंबर 1960 की। विश्व के शीर्ष 5 देश, यानी शीर्ष 5 पेट्रोलियम देश के प्रतिनिधि जो थे वो आपस में बैठक किया और ये राय बनाया कि ऐसा हो कि एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए। पहले तो सम्मेलन हुआ, 10 से 14 सितंबर 1960 को बैठक बुला करके एक सम्मेलन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जो मनमाने और अटपटे ढंग से विश्व के अन्य देशों को जो तेल दे देते हैं पेट्रोलियम, उनसे हम लोग को ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। अगर इसी चीज को कंट्रोल करके हम लोग अगर दें और सही मायने मापदंड पे अगर दें, रेट निर्धारित करके, तो हम सभी देशों को काफी आर्थिक लाभ होने वाला होगा। तो ये सम्मेलन में 10 से 14 सितंबर को सम्मेलन में यही निर्णय लिया गया कि एक संगठन का निर्माण किया जाए और वो संगठन के मत से ही उसी के अनुसार जो होगा तेल का कीमत निर्धारित किया जाएगा और विश्व के अन्य देशों को क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो 10 से 14 सितंबर 1960 का जो सम्मेलन था वो कहां हुआ, इराक की राजधानी बगदाद में। कहां सम्मेलन किया गया था, इराक की राजधानी बगदाद में, और इसी को कहा जाता है बगदाद सम्मेलन। क्या कहा जाता है, बगदाद सम्मेलन। क्वेश्चन यहां से इस तरह से पूछा जाता है कि बगदाद सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बगदाद सम्मेलन का संबंध जो है पेट्रोलियम संगठन क्षेत्र से है। किससे है, पेट्रोलियम सम्मेलन से, पेट्रोलियम संगठन के क्षेत्र से, सॉरी। अब यह पूछा जाए कि बगदाद सम्मेलन कब हुआ था, तो बगदाद सम्मेलन 10 से 14 सितंबर 1960 को हुआ था। ओके, अब इसके बाद एक और चीज हमें याद आ रहा है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो बगदाद याद रखिएगा टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी पर स्थित है, टिग्रिस नदी पर स्थित है।
यही बगदाद सम्मेलन में शीर्ष 5 देशों ने एक संस्था का निर्माण किया, स्थापना किया, जो क्या कहलाया, ओपेक, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अब जब संस्था बन गया तो इसका तो एक ऑफिस हो गया। अब ऑफिस हो गया यानी हेडक्वार्टर उसका हो गया। तो हेडक्वार्टर हो गया तो बात आती है, जितने भी संस्था होती है ना, उसका एक मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर होता है। तो बात आई कि ये जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ रखा गया। ये हेडक्वार्टर तो था ओपेक का, कहाँ बनाया गया? तो 1960 से 1965 तक, इस 1 सितंबर 1960 से जून जुलाई, अगर हम लोग बात करें अगस्त तक, 1965 के अगस्त तक इसकी जो मुख्यालय रखी गई ओपेक की जो मुख्यालय थी वो जिनेवा में थी। कहाँ थी? जिनेवा में थी। और जो जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बारे में भी जान लें कि विश्व का एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र देश है, एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित था। लेकिन 1 सितंबर 1965 से इसका मुख्यालय बदल करके ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कर दी गई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कर दी गई। कहाँ? वियना में। और यही अभी भी ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है, यही अभी भी वर्तमान में ओपेक का मुख्यालय है। चलिए, तो ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, अब एक बार रिकॉल करते हैं कि ओपेक का जो स्थापना हुआ था किस सम्मेलन के आधार पर हुआ? तो बगदाद सम्मेलन। कब हुआ? 1960 10 से 14 सितंबर 1960 के बीच सम्मेलन में निर्धारित हो गया कि ओपेक संगठन का स्थापना किया जाए। हो भी गया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि प्रभाव में कब से आया था, तो 1 जनवरी 1961 से ओपेक प्रभाव में आ गया और अपने रेट के अनुसार विश्व के अन्य देशों को, जहां पेट्रोलियम उत्पादन नहीं होता था, अपने अनुसार, अपने संगठन के मत के अनुसार तेल एक्सपोर्ट करने लगा। फिर था कि ओपेक का प्रारंभिक मुख्यालय कहां था? ओपेक का प्रारंभिक मुख्यालय कहां था? जिनेवा में, जो कि किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। फिर है कि 1 सितंबर 1965 से जिनेवा से उसका मुख्यालय हटा करके कहां कर दिया गया? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कर दिया गया। अब ये पूछे कि अभी जो है ओपेक की वर्तमान जो मुख्यालय है अभी वो कहां है? तो वियना में है। वियना कहां है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया नहीं भैया, क्या समझ रहे हो? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अभी भी मुख्यालय है। अब यहां पे एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आता है कि वो जो 5 सदस्य देश थे वो कौन कौन से देश थे जिन्होंने बगदाद सम्मेलन में भाग लिया और स्थापना किया था ओपेक का? जो 5 सदस्य प्रमुख देश थे उन्हीं को संस्थापक देश कहा जाता है। अभी मैंने बताया, लेक्चर में बता भी रहा हूं कि शीर्ष 5 देश जो थे पेट्रोलियम उत्पादक, वही लोग भाग ले रहे थे और ओपेक का स्थापना किया था। तो ओपेक के अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक देश कितने थे, यानी स्थापना करने में कितने देश थे? 5। और ये 5 कौन कौन देश थे? तो चलिए बिल्कुल आसानी से हम लोग याद करने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। एक बात मैं बताता हूं, क्या भैया, मैं सब जानता हूं कि आप लोग स्टूडेंट हो, अच्छे हो, शराब यूज नहीं करते हो, लेकिन शराब में एक चीज आती है क्या ना, आप सबको पता होगा, विस्की। क्या आती है ना? विस्की। विस्की अगर पी लो तो सभी प्रकार की सिस्की क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो वही जो विस्की है ना, यही संस्थापक देश की संख्या है और वही संस्थापक देश थे। तो अगर आपसे पूछे कि संस्थापक देश कितने थे ओपेक के, तो 5। कौन कौन थे संस्थापक देश? तो हम लोग क्या याद रखेंगे ट्रिक? विस्की। क्या याद रखेंगे? विस्की। वी से क्या बताता है? वेनेजुएला। क्या बताएगा? वेनेजुएला। आई से क्या बताता है? ईरान। सा से क्या बताता है? सऊदी अरब। का से क्या? कुवैत। और वाई से क्या? इराक। इसमें जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहां कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। हालांकि वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहां कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि विश्व का कौन सा एक ऐसा देश है जहां कोई मंदिर मस्जिद नहीं है?
तो वो कौन सा है? सऊदी अरब। आप लोग ट्रक पे लिखे देखे होंगे, ट्रक का जो डीजल वाला डब्बा होता है उस पे लिखा होता है इराक की रानी एक कौम पी पानी, सऊदी की रानी एक कौम पी पानी। तो सऊदी का नाम क्यों आया? क्योंकि इराक का नाम क्यों आया? सऊदी का नाम क्यों होता है? ट्रक के जो मतलब खुराक मंत्री होता है, तेल वाला जो डिब्बा होता है, तेल वाला जो टंकी होता है उसपे, क्योंकि वो जो तेल आ रहा है कहां से आ रहा है? एक्सपोर्ट होकर के। कहां से भारत इंपोर्ट कर रहा है? इन सभी देशों से इंपोर्ट करता है। और ये जो सऊदी अरब है ना, वो इसका अकेले सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ओपेक में 32% हिस्सेदारी है। तो क्वेश्चन ये अगर आपसे पूछे कि ओपेक में पेट्रोलियम के एक्सपोर्टिंग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसका है, किस देश का है, तो आप क्या बताओगे? सऊदी अरब को। और कितना है? 32%। और दूसरे नंबर पे कौन है ना? इराक है। दूसरे नंबर पर कौन है? इराक है, जिसकी राजधानी कहां? बगदाद है। चलिए, अब शुरू में ये जो 5 देश थे ये तो जुड़ गए, लेकिन इसके बाद कुछ और देश जुटते गए और जुट करके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। लेकिन कुछ कारण बस जिसको कहा जाए, कुछ आंतरिक कला होगी या ऐसा होगा कि जो रेट तय किए गए थे वो इनके मनमाफिक नहीं होंगे, यानी बहुत इंटरनल कला हो सकता है जिसके कारण कुछ देशों ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 1994 में गैबोन नामक देश ने सदस्यता त्याग दी। ओपेक की सदस्यता 1994 में गैबोन देश ने त्याग दी। फिर हम लोग बात करते हैं 2008 में इंडोनेशिया ने भी ओपेक की सदस्यता त्याग दी। 2008 में इंडोनेशिया ने सदस्यता त्याग दी। उसके बाद करंट है क्या कि 1 सितंबर 2019 को कतर भी ओपेक की सदस्यता क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। यानी 1 सितंबर 2019 से कतर भी अब ओपेक का सदस्य नहीं रहा। कतर भी अब ओपेक का सदस्य नहीं रहा। क्वेश्चन करंट में आपसे ये पूछ सकता है क्या कि हाल ही में 1 सितंबर 2019 को किस देश ने ओपेक से सदस्यता त्याग दी है? तो क्या आप बताओगे? कतर ने त्याग दी है। अब इसके बाद ये जानना है कि इन देशों के बाद अभी वर्तमान में कौन कौन से देश हैं जो ओपेक की सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं और ओपेक संगठन में शामिल हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वर्तमान देशों की कौन कौन है जो। उसके लिए भी एक आसान ट्रिक है भाई। ऐसा है कि जिस लड़की से शादी उसको पत्नी होती है, पत्नी की भाई को हम लोग क्या, पत्नी की भाई नहीं सॉरी बहन को क्या बोलते हैं? रिश्ता तो पता होगा, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है क्या? साली। पत्नी की बहन को क्या बोलते हैं? साली बोलते हैं ना, आप सबको पता होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा सुनने में, साली आधी घरवाली। बस वही एक ट्रिक है साली, ये पूरा आपको याद करवा देगी वर्तमान सदस्य। तो हम लोग याद करेंगे क्या? ओपेक के वर्तमान सदस्य देश देखते हैं। ऐसे तो कहा जा रहा है कि 12 है, लेकिन 12 नहीं 11 ही होगा। कैसे? जो देखते हैं, ट्रिक लगाते हैं हम लोग। क्या लगाएंगे? ट्रिक देखते हैं। इनकी साली का वैन मतलब का गाड़ी, वैन मतलब का होता है गाड़ी होता है। इनकी साली का वैन यूएई से तेल लाता है। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आई से क्या होगा? ईरान होगा। आई से क्या? ईरान। एन से क्या? नाइजीरिया। के से क्या याद करेंगे हम लोग? कुवैत याद करेंगे। आई से क्या याद करेंगे? इराक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? ईरान। और एक से क्या होगा? इराक। एस से क्या याद करेंगे हम लोग? सऊदी अरब। ए से क्या याद करेंगे? अल्जीरिया। ए से क्या याद करेंगे? अल्जीरिया। एल से क्या करेंगे याद? लीबिया। आई से क्या याद करेंगे? फिर एक इक्वाडोर। भाई यहां पे देख रहे हैं ना कि 3 आई आया है,
3 आई, एक में ईरान और इराक, ये तो संस्थापक देश भी थे। और एक आई से याद सिर्फ क्या करना है ना, इक्वाडोर। क्या याद करना है, इक्वाडोर। के से क्या लिखेंगे, कतर। ए से क्या लिखेंगे, अंगोला। क्या लिखेंगे, अंगोला। सावन का दिन है, बम्बोला। वैन क्या है, वेनेजुएला। क्या है, वैन, वेनेजुएला। और यूएई तो सबको पता है, यूनाइटेड अरेबिया एमिरात्स, यानी संयुक्त अरब अमीरात। गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 12। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में पीछे ही पढ़ा रहा था, क्या बताया कि कतर जो है ना 1 सितंबर 2019 को सदस्यता क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। यानी के कतर नहीं होगा तो शेष कितने बच गए, 11। 12 में से घटा दो, कितना, 11। हालांकि बॉक्स में जो नए प्रकाशन का बुक है उसमें दे दिया गया है कि ओपेक में सिर्फ फिलहाल 12 सदस्य हैं, लेकिन जो पुराने प्रकाशन की किताब है उसमें अभी कितना लिखा हुआ है, 12 ही लिखा हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है ना, 11 सदस्य हैं। तो इन सभी से हमें उम्मीद होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ओपेक अब पूरी तरह से क्लियर कर लिए होंगे। विविध का ये फर्स्ट चैप्टर था यूएनओ के बाद, जो 17 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम लोग जैसे पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में, नाटो के बारे में पढ़ेंगे, G8 पढ़ेंगे, सार्क पढ़ेंगे, राष्ट्रमंडल पढ़ेंगे, एडीबी पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में पढ़ते चलेंगे। तो ये वीडियो आपको ना अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए